नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष रोजी। आज मैं बात करूंगा दार्जिलिंग की एनर्जी 9 रेंज के बारे में। हम जब बात करते हैं कि दार्जिलिंग की जो ये रेंज है ये वर्ल्ड में बेस्ट है, तो ये क्यों कहते हैं और इसका क्या मतलब है, ये आज मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो दार्जिलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा भारत में हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो या तो जिम करता है या स्पोर्ट्स पर्सन है या इवन जॉगिंग पे जाता है, जो भी एक्सरसाइज लाइफ में करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की। हमारे पास ये ट्रू वे प्रोटीन है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन की ज़रूरत क्या है। प्रोटीन की ज़रूरत भारत में या आज की डेट में एक रिपोर्ट है WHO की कि 70% से 80% इंडियंस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और ज़्यादातर आम जनता में ये भ्रांति है कि प्रोटीन की जो ज़रूरत है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को है जो या तो जिम जाते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है या एथलीट हैं, जबकि सच्चाई ये है प्रोटीन की ज़रूरत हर इंसान को है। एक जितना भी आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से लगभग 1 ग्राम मेल में और फीमेल में 800 ग्राम से 1 किलो के लिए वो चाहिए। मतलब अगर एक जेंट्स है जो 70 kg का है तो उसे 70 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, और अगर एक लेडी है जो 50 किलो की हैं तो उन्हें कम से कम रोज का 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अब बात आती है कि हमारे पास प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं। प्रोटीन के सोर्सेज हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं दालों से, छोले से, राजमा से, पर कितना उसमें से जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है इस तरह का, क्या वो प्रोटीन इजी टू डाइजेस्ट है? आंसर इज नो। तो हम वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा मार्केट में जो बोला जाता है 3 तरह के प्रोटीन हैं: सोया प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन और वे प्रोटीन। तो सोया प्रोटीन ये जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसी कैटेगरी में आता है और वो किसी भी तरह से इजीली डाइजेस्ट नहीं है। बॉडी जितना खाती है उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसका 2 मतलब हुए, एक तो आपकी बॉडी में पहले ही प्रोटीन कम अमाउंट में गया, जितना गया वो भी आपकी बॉडी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। फिर दूसरा प्रोटीन आता है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन क्या है कि अगर आपने दूध में नींबू निचोड़ दिया तो वो पनीर बन गया, और जो पनीर है वो कैसीन प्रोटीन है। जो दूध बचा, जो पानी बचा, उस पानी को अगर सुखा लिया जाए तो वो जो पाउडर बचता है वो कहलाता है वे प्रोटीन, और दुनिया में वे प्रोटीन सबसे अच्छा माना जाता है। अब वे प्रोटीन किससे निकाला जा सकता है? वे प्रोटीन गाय के दूध से हो सकता है, भैंस के दूध से हो सकता है, बकरी के दूध से भी हो सकता है, ऊँट के दूध से हो सकता है। अब है क्या सोर्स बेटर कौन सा है? तो सोर्स बेटर है गाय के दूध से जो प्रोटीन बना हुआ है। इंडिया का दुर्भाग्य क्या है कि इंडिया में सदियों से इस वे प्रोटीन के बारे में बताया गया था, लेकिन आज के टाइम में जो वे प्रोटीन है वो भारत में मिलना मुश्किल नहीं असंभव है। भारत में वे प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। इसका कारण WHO की एक रिपोर्ट है कि भारत में लगभग 15 लाख करोड़ लीटर दूध का प्रोडक्शन है, और भारत में जो खपत है वो 65 लाख करोड़ लीटर दूध की है। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि दूध बच जाए, क्योंकि हर घर में, हर परिवार में दूध का इस्तेमाल होता है, और उसमें से 70% जनता मिलावटी या नकली दूध पी रही है। तो यानी कि जब हमारे पास दूध ही नहीं है तो हम उसमें से वे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए वे प्रोटीन के लिए पूरी दुनिया जो है वो यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है, जहाँ पे अगर जिन कैटल से वो दूध निकाला जाता है उन्हें जो दी जाता है खाने को, कैटल फ्रीजिंग जिसे बोलते हैं, वो भी प्योरली ऑर्गेनिक है। मतलब उसमें किसी भी तरह का रसायन नहीं डाला जाता। तो वो बेस्ट क्वालिटी का जो उसमें दुनिया में नंबर 1 कंपनी है जिसका नाम है ग्लैम्बिया कॉरपोरेशन आयरलैंड, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी आप कह सकते हैं। अब आते हैं हम दार्जिलिंग के एनर्जी 9 प्रो के ट्रू वे पे। हम जो ट्रू वे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वे प्रोटीन इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा का सारा ग्लैम्बिया कॉरपोरेशन आयरलैंड से लिया जाता है। उसमें भी क्या है, भारत में 3 तरह के प्रोटीन चलते हैं: वे प्रोटीन कंसंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन पेप्टाइड। ये क्या होते हैं? मैंने बताया जो पाउडर सूखा
वो आपका प्रोटीन बना। अगर उसमें 35% से लेके 80% तक प्रोटीन है टोटल पाउडर में, तो वो वे प्रोटीन कंसंट्रेट या वे कहलाता है। अगर 80 से 95% तक है तो वो वे प्रोटीन आइसोलेट कहलाता है। और भारत में अभी तक जो अवेलेबल ब्रांड्स हैं, जो टॉप ब्रांड्स हैं, वो वे प्रोटीन आइसोलेट पे ही काम करते हैं। तीसरी चीज़ आती है हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन। अब हाइड्रोलाइज का मतलब है 100% जो पाउडर है वो प्रोटीन है, लेकिन अगर आपने वो 100% खाया तो आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स ख़त्म हो चुके होंगे, क्योंकि वो प्योर प्रोटीन है। तो हमने क्या किया, हमने लिया हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या है कि वो प्री डाइजेस्टेड फॉर्म है वे प्रोटीन की, मतलब जो ऑलरेडी डाइजेस्ट है, आपकी बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए कोई फंक्शन नहीं करना। तो ट्रू वे में जो है हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन पेप्टाइड है, और वे प्रोटीन आइसोलेट है, वे प्रोटीन कंसंट्रेट है। अगर हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन पेप्टाइड इंजन का काम करेगा तो आप समझ लीजिए आइसोलेट और कंसंट्रेट डिब्बे बन के साथ में चले जाएंगे। मतलब आसान शब्दों में ये हुआ कि आपने प्रोटीन का इंटेक किया और वो पूरा का पूरा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ। अब अगर मैं बेस्ट की बात करूं तो बेस्ट कैसे हो सकता है, 3 कंपोनेंट होते हैं बेस्ट में। पहला कंपोनेंट मैंने आपको बताया क्वालिटी। तो हम दुनिया का जो सबसे बेस्ट सोर्स है ग्लैम्बिया कॉर्पोरेशन आयरलैंड से, उनका जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो हम ले रहे हैं। दूसरी चीज़ है फ्लेवरिंग। फ्लेवरिंग हमारी सारी की सारी फ्लेवरिंग फ्रांस से आती है, जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है फ्लेवरिंग में, उससे हम अपनी फ्लेवरिंग लेते हैं। तो फ्लेवर में अगर किसी ने प्रोटीन टेस्ट किया है तो इससे अच्छा फ्लेवर उसे नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ आती है कंपोजिशन। ये जो कंपोजिशन है, जो ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगर कोई भी इंसान जिम या जिम के प्रोडक्ट की नॉलेज रखता है तो वो ये कह सकता है ये बेस्ट कंपोजिशन है। इसमें लेने के लिए अलग से क्रेटेनाइन नहीं लेना, जो जिम गोयर्स हैं वो क्रेटेनिन लेते हैं, ग्लूटामाइन लेते हैं, उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपको क्या क्या मिल गया, क्वालिटी मिल गई, फ्लेवर मिल गया, उसके बाद बेस्ट कंपोजिशन मिल गया। अब आते हैं 2 चीज़ों पे। आप जिनके लोगों के पास जाएंगे जो नीम हकीम खतराए जान हैं, जो जिनके कारण, जो मैं उन ट्रेनर्स की बात कर रहा हूँ जिनके कारण नए नए बच्चे बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उनकी अधूरी जानकारी के कारण वो बच्चे बेहोश हो जाते हैं जिम के अंदर, और उन्हें लगता है उन्होंने ओवर एक्सरसाइज कर ली। नहीं, उन्होंने गलत फूड इंटेक लिया। आप कोई भी गाड़ी चलाएंगे जिसमें प्रॉपर फ्यूल नहीं डालेंगे तो वो गाड़ी बंद हो जाएगी, वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसी तरह है, अगर आप बॉडी में रॉन्ग फ्यूल डालते हैं तो वो गाड़ी नहीं चल सकती है। तो जैसे मान लीजिए एक बच्चा जिम में गया, इसकी जो MRP है 1 किलो की, वो है 3600 रुपये। अब कुछ लोग कहते हैं ये मार्केट में मिलने वाले ब्रांड से महंगा है, क्योंकि मार्केट में तो प्रोटीन के नाम पे 800 रुपये किलो का डिब्बा भी बिक रहा है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दिल्ली में भागीरथ पैलेस में 600 और 800 रुपये में बोरे भरे जाते हैं, जो ऐसे चमकीले, इससे भी चमक धमक वाले डिब्बों में प्रोटीन भर दिया जाता है, जिस प्रोटीन की कोई गारंटी नहीं है कि वो अंदर जाएगा तो वो आपको सेहत प्रदान करेगा या लीवर और किडनी खराब कर देगा या आंतों को चिपका देगा। तो इसका मतलब क्या है, अब गारंटी कैसे नहीं है। जब आप किसी दुकान पे जाते हो, वो कहता है भैया ये वाला तो बहुत महंगा है, हमारा वाला सस्ता है। और क्यों सस्ता है कि हम विदाउट बिल दे रहे हैं। अगर उस दुकानदार ने खुद विद बिल नहीं लिया है तो वो आपको भी विदाउट बिल रहा है, उसने भी विदाउट बिल लिया, पीछे भी विदाउट बिल गया, यानी कि पूरा धंधा नंबर 2 का है। कल को अगर नकली प्रोडक्ट निकला तो किसी को भी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। जबकि दार्जू 9 का एनर्जी 9 प्रो आपके अकाउंट पे, आपकी आईडी पे बिलिंग होता है, आपके नाम से आपको बिल होके मिलता है, आपको प्रॉपर GST पेड बिल मिलता है। तो मैं हिंदुस्तान में हर जिम गोअर से कहूँगा, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसका पक्का बिल डिमांड करें, नहीं तो आपको नहीं पता GST का जो बिल आप बचाते हैं वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपने जो बिल लेना है, प्रोडक्ट लेना है, वो विद बिल लेना है। तो मैंने आपको ये बताया, ये बेस्ट है।
वे प्रोटीन। अब आते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स पे जो जिम जाने वाले लेते हैं, जिनके बारे में अधूरी जानकारी है। ये है प्री वर्कआउट, और एक ये हम इसे पोस्ट वर्कआउट नहीं बोलता, मैं इसे ड्यूरिंग वर्कआउट बोलता हूँ प्रोडक्ट। प्री वर्कआउट का मतलब क्या है? प्री वर्कआउट का मतलब है कुछ भी ऐसा जो आप एक्सरसाइज करने से पहले ले रहे हैं। मतलब अगर आप 6 साढ़े 6 बजे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और 4 बजे आपने खाना खाया, तो वो खाना भी आपका प्री वर्कआउट है। लेकिन मान लीजिए उस समय आपने छोले भटूरे खाए, तो आपके ब्लड में क्या जाएगा डाइजेस्ट होके? आप सोच सकते हो, मैदा जाएगा और सड़ा हुआ तेल जाएगा। आपको क्या करना है कि ऐसा लेना है जो आपकी बॉडी को उस समय इमीडिएट ताकत दे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ दे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाओ। ठीक है, तो हमारा जो प्री वर्कआउट है वो बेस्ट कंपोजिशन है अपने आप में। इसके बारे में मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल नहीं बताऊंगा कि इसमें ल्यूसिन है, इसमें एल-आर्जिनिन है, इसमें ये बेस्ट कंपोनेंट है। जो भी लोग जानते हैं वो इसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट प्री वर्कआउट मार्केट में जितने भी अवेलेबल हैं, मैं आपको बता दूं कि इनमें और उनमें, क्योंकि कुछ लोग जो पुराने धुरंधर हैं उनसे सबसे ज़्यादा डर है। उन्हें ऐसा लगता है कि प्री वर्कआउट खाते ही वो कहते हैं शरीर में चींटियाँ नहीं गिनी चाहिए। चींटियाँ रेंगने का मतलब जानते हैं आप? कि वो लॉन्ग टर्म में अगर उस प्रोडक्ट को आप लेते रहे, तो जैसे आप कहते हैं ना कई बार हाथ सो जाता है और पैर सो जाता है, वो स्थिति परमानेंट हो सकती है। मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन पैरालाइज हो सकता है वो जो कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दे रहा हूँ। हर चीज़ का, हर इंटीग्रेंट का एक प्रॉपर पैरामीटर होता है कि वो उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आपको वो उस अमाउंट से ज़्यादा, वो स्टेरॉइड की कैटेगरी में आता है। तो हम जब दार्जुन में बात करते हैं तो 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक बेस्ट कंपोजिशन की बात करते हैं। तो ये जो प्री वर्कआउट है ये बेस्ट है, आधा घंटा पहले आप इसे ले सकते हैं। फिर आते हैं BCAA। ये क्या है? ब्रांच चेन अमीनो एसिड 2:1:1। इसे अगर मैं सबसे आसान भाषा में कहूँ कि जिस समय आप एक्सरसाइज करते हैं उस समय आपको जो आपका जिसे कहते हैं पसीना निकलता है, उससे जो नुकसान होता है उसे भरपूर करने के लिए ये दिया जाता है। इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन होते हैं जो उस समय आपको तुरंत आपकी मसल को, जो मसल वीक हो गई ड्यूरिंग एक्सरसाइज या टूटती हैं, जो उन्हें रीबिल्ड करने के, उसमें ये उस तरह के अमीनो एसिड्स तैयार कर देता है। तो अब बात आता है कि इसमें ऐसा क्या होता है, मैं इसे थोड़ा सा समझाता हूँ। ज़्यादातर जिम वाले फेमस करते हैं, हम तो ना इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। उन्हें इतनी अकल नहीं है कि इम्पोर्टेड और इंडियन में क्या अंतर हो सकता है। मैंने बताया सारा प्रोडक्ट अमेरिका से, यूरोप से आता है। अब अमेरिका यूरोप में -20 डिग्री टेम्परेचर है, में कोई एक्सरसाइज करे तो क्या उसे ज़िंदगी में पसीना आएगा? लेकिन हमारे यहाँ कोई एक्सरसाइज करे उसे पसीना तुरंत आ जाएगा। तो पसीना आएगा तो क्या होगा? हमारे जो मिनरल्स हैं वो निकल जाते हैं। क्या करते हैं हम? नॉर्मली में क्या किया जाता है? नॉर्मल में डॉक्टर्स WHO भी ORS का घोल दे देते हैं। किसे कहते हैं? नमक चीनी का घोल। वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यूरोप के किसी भी इस तरह के प्रोडक्ट में, ड्यूरिंग वर्कआउट प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं डाले जाते, क्योंकि वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। पर यहाँ पे है। यहाँ पे किसी को एक्सरसाइज करनी है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। तो हमने यहाँ पे इस अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट्स डाला हुआ है जो इमीडिएट बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं किसी कंपटीशन ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पे एक और भ्रांति फैलाई गई है। हमारा जो सर्विंग है वो 10 ग्राम की है। मार्केट में जो एक टॉप ब्रांड चलता है उसकी 33 ग्राम की सर्विंग है, लेकिन उसमें अगर आप 33 ग्राम की सर्विंग में देखेंगे तो 12 ग्राम के आसपास वो इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, और उसमें जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट है वो है 800 mg। इसमें 10 ग्राम की सर्विंग में 1000 mg का इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो मतलब पूरी रिक्वायरमेंट है। आपको इसे पानी में घोलना है, मिलाना है, और सबसे अच्छी बात मैंने सारे प्रोडक्ट पे बता दिया कि फ्लेवरिंग तो हमसे अच्छी किसी के पास है ही नहीं।
और जो लोग इसका बिजनेस करना चाहते हैं मैं उन्हें एक ऐसा तरकीब बता सकता हूँ। जो लोग अपने आप को मास्टर समझते हैं ना इस ट्रेड का, मैं बताता हूँ कि ये ऐसा मैं मास्टर हूँ जो आपको ऐसा तरीका बता देगा जो आपकी 1 साल में लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि जो लोग पहले जिम खोल के बैठे हैं उन्होंने 5 साल पहले खुद एक्सरसाइज करी, फिर उसके बाद 5 साल से जिम चला रहे हैं। आज की डेट में एक नॉर्मल जिम ओनर जो रेंट पे जिसने जगह ली हुई है, जो जिम चलाता है, जो पर्सनल ट्रेनिंग देता है, उसके बाद वो असली नकली न्यूट्रिशन बेचता है, तब भी वो उतने पैसे नहीं कमा पाता, अपने जीवन में स्टक हो गया और धीरे धीरे उसकी बॉडी की, क्योंकि एज बढ़ रही है इसलिए स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो मेरा नाम डॉक्टर आशीष रौतगी है और मैं आपको ये वादा करता हूँ, अगर आपने मुझसे तरीका पूछा और उस तरीके पे आपने काम कर लिया तो जो पैसा आज आप जितना भी पैसा कमा रहे हो उतना ही एडिशनल पैसा या उससे डबल एडिशनल पैसा 12 महीने के अंदर अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से काम करोगे तो आना ही आना है, निश्चित है। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ी सी बहुत ही सरल शब्दों में, सबसे आसान भाषा में और शॉर्ट में मैंने जानकारी दी है। डिटेल में मैं अपनी ट्रेनिंग्स करता रहता हूँ। जो भी लोग जिम में जुड़े हुए हैं वो मुझसे बात कर सकते हैं। नमस्कार।